आर वॉइस काला देव। काफ़ी अरसा हुआ परिस्तान में एक देव रहता था जिसका नाम शोकल देव था, मगर उसका रंग बेहद काला था। इतना काला कि कौवा भी उसके सामने गोरा लगता था, इसलिए उसे सब काला देव के नाम से पुकारते थे। काला देव जब जवान हुआ तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करनी चाहिए, मगर उसके काले रंग की वजह से कोई परी भी उससे शादी करने को तैयार ना होती थी। उसके माँ बाप ने जहाँ जहाँ भी उसकी शादी के लिए बातचीत की, सबने यही जवाब दिया कि वो चूँकि बेहद काला है इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। वैसे भी सब देव उसका मजाक उड़ाते थे और परियां भी उसके काले रंग की वजह से नफरत करती थीं। जब हर जगह से उसकी शादी के लिए इनकार हुआ तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। अब वो घर में अकेला पड़ा रहता और सोचता रहता कि किस तरह वो अपने रंग को गोरा करे। एक रोज़ अचानक उसे बुज़ुर्ग बाबा का ख्याल आया। उसने सोचा कि बुज़ुर्ग बाबा अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो यकीनन मेरा रंग गोरा कर देंगे। ये सोचते ही वो शुमाली पहाड़ियों की तरफ उड़ने लगा जहाँ बुज़ुर्ग बाबा रहते थे। थोड़ी देर बाद वो शुमाली पहाड़ियों पर पहुँच गया। अब उसने वहाँ वो गार तलाश करनी शुरू कर दी जहाँ वो बुज़ुर्ग बाबा बैठते थे। थोड़ी सी तलाश के बाद वो गार ढूंढने में कामयाब हो गया। उसने गार के अंदर एक इंतहाई बूढ़े देव को, जिसकी दाढ़ी ज़मीन तक जा रही थी, इबादत में मसरूफ़ देखा। काला देव बड़े मौदबाना अंदाज में बुज़ुर्ग बाबा के करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुज़ुर्ग बाबा ने इबादत से फारिग होकर सर उठाया और अपने करीब काले देव को बैठे देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बाबा जी, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मुझे गोरा बनने में मदद कर दें। मेरे काले रंग की वजह से तमाम देव मेरा मजाक उड़ाते हैं और परियां मुझसे नफरत करती हैं। कोई परी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। बाबा जी, मैंने तो बहुत दुआएं की हैं, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। काले देव ने जवाब दिया, देखो बेटे, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करता है जिससे वो खुश हो, और अल्लाह ताला को खुश करने का एक ही तरीका है कि कोई अच्छी सी नेकी की जाए। बुज़ुर्ग ने कहा, आप बताएं बाबा जी, मैं कौन सी नेकी करूं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए और मेरा रंग तब्दील करके मुझे गोरा बना दे? काले देव ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा, बेटे, सबसे बड़ी नेकी ये है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की खिदमत की जाए। तुम ऐसा करो कि आदमजादों की दुनिया में चले जाओ, वहाँ जाकर आदमजादों का रूप धार लो और गरीब लोगों और मजलूम लोगों की खिदमत करो। यकीन रखो, जैसे ही तुम कोई अच्छी सी नेकी करोगे, तुम्हारा रंग उसी वक्त गोरा हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी नसीहत पर आज ही अमल करता हूँ और मैं आदमजादों की दुनिया में चला जाता हूँ, वहाँ जाकर लोगों की खिदमत करूँगा। काले देव ने खुश होकर कहा, हाँ ज़रूर, ऐसा करो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी करेगा। अब तुम जाओ। बुजुर्ग ने काले देव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा और काला देव उनका शुक्रिया अदा करके और सलाम करके गार से बाहर निकल आया। वो पहले अपने घर आया और अपने माँ बाप को सब हाल कह सुनाया और उनसे आदमजादों की दुनिया में जाने की इजाज़त मांगी। माँ बाप उसके इरादों पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे आदमजादों की दुनिया में जाने की इजाज़त दे दी। चुनांचा काला देव एक रोज़ परिस्तान से निकलकर उड़ता हुआ आदमजादों की दुनिया में आ गया। यहाँ उसने आदमजादों का रूप धार लिया। अब वो बिल्कुल एक नौजवान लगता था, मगर उसका रंग उसी तरह काला था। आदमजादों की दुनिया में आते ही उसे सबसे पहले एक बस्ती नजर आई और वो उस बस्ती में दाखिल हो गया। अभी वो चंद कदम आगे बढ़ा होगा कि उसे एक मकान के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो ठिठक कर रह गया। जब काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ बंद ना हुई तो वो मकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि मकान के सहन में एक बूढ़ी औरत बैठी ज़ारो कतार रो रही थी और उसके करीब दो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे रो रहे थे। क्या बात है बड़ी अम्मा, क्यों रो रही हो? काले देव ने बुढ़िया के करीब जाकर पूछा। बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। ये मेरे पोते हैं, इनके माँ बाप को दुश्मनों ने मार डाला है। आज वो हमें धमकी दे गए कि आज रात को वो इनको भी मार डालेंगे। मैं अकेली औरत हूँ, वो बहुत बड़े ज़मींदार हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? बुढ़िया ने जवाब दिया, मगर वो इन बच्चों को क्यों मारना चाहते हैं?
उन्हें इनसे क्या दुश्मनी है? काले देव ने हैरान होते हुए कहा, बेटे, इनके नाम बहुत सारी ज़मीन है। वो इन्हें मारकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। चूँकि वो बहुत बड़े ज़मींदार हैं और पैसे वाले हैं, इसलिए तमाम गांव उनके साथ है। बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो बड़ी अम्मा तुम घबराओ नहीं, मैं इन बच्चों को उन दुश्मनों से बचाऊंगा। काले देव ने बुढ़िया से मुखातिब होकर कहा, तुम अकेले हो, वो बहुत सारे हैं और सब के सब मुसल्लह होंगे। तुम अकेले उनका मुकाबला कैसे करोगे? बुढ़िया ने हैरान होते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो बड़ी अम्मा, तुम देखना कि मैं उन्हें किस तरह सीधा करता हूँ। मैं इन बच्चों पर जुल्म नहीं होने दूंगा, काले देव ने कहा। और फिर उससे पहले कि बुढ़िया कोई जवाब देती, बाहर से बेशुमार घोड़ों के भागने की आवाज़ें सुनाई दी। घोड़ों की आवाज़ें सुनकर बच्चे खौफ के मारे चीखते हुए कमरों में दौड़ गए और बुढ़िया खौफ के मारे बेहोश हो गई। काला देव समझ गया कि बच्चों के दुश्मन आ गए हैं। चुनांचा वो तेज़ी से मकान के दरवाजे पर आ गया। इसी लम्हे तकरीबन 20 के करीब आदमी घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवारें उठाए वहाँ पहुँच गए। सबसे आगे आगे एक अधेड़ उम्र आदमी था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? काले देव ने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम कौन हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, हम यहाँ अपने दुश्मनों को ख़त्म करने आए हैं। मूछों वाले ने बड़े करख्त लहजे में कहा। मूछों वाले ने बड़े सख्त लहजे में कहा, तुम जालिम हो, मासूम बच्चों को ज़मीन की खातिर मारने आए हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। काले देव ने गुस्से लहजे में कहा, मार डालो इस बेवकूफ़ को, ये नहीं जानता कि हम यहाँ के बड़े ज़मींदार हैं। इसने हमें रोकने की जुर्रत कैसे की? मूछों वाले ने बड़े कड़कदार लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और उसके साथी तलवारें संभाले घोड़े से उतरकर काले देव पर टूट पड़े। काले देव को भी इन पर बड़ा गुस्सा आया और उसने आओ देखा न ताओ अपना हाथ बढ़ाया और दो चार आदमियों को इकट्ठा पकड़कर मुंह में डालकर खाना शुरू कर दिया। अब तो हमलावारों में भगदड़ मच गई। वो खौफजदा होकर भागने लगे, मगर काले देव ने उन्हें भागने ना दिया। चंद ही लम्हों में वो उस मूछों वालों के अलावा उसके तमाम साथियों को खा गया और मूछे वाले की उसने गर्दन मरोड़ दी। इनसे फारिग होकर वो घर में आया। उसने बुढ़िया को होश दिलाया और बताया कि उसके दुश्मन मर गए हैं। सबूत के तौर पर उसने मूछों वाले की लाश उसे दिखाई। उसकी लाश देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई। बच्चे भी बाहर निकल आए और अपने दुश्मन को मरा हुआ देखकर खुशी से उछलने लगे। बुढ़िया ने काले देव को दुआएं दी और काला देव मुस्कुराता हुआ घर से बाहर आ गया। इसी लम्हे उसकी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसका रंग पहले की तरह काला नहीं था, बल्कि इसमें खासा फ़र्क पड़ गया था। वो बेहद खुश हुआ और आगे बढ़ गया। नज़दीक ही दूसरी बस्ती थी। वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सर पर पानी का घड़ा उठाए बड़ी मुश्किल से चल रही है और तकलीफ़ के मारे उसके मुंह से कराही निकल रही थी। काले देव को उस पर बड़ा रहम आया। उसने आगे बढ़कर उसके सर से घड़ा उठा लिया। बुढ़िया ने चौंक कर उसे देखा। आओ बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा देता हूँ। इस बुढ़ापे में तुम क्यों घड़ा उठाकर चल रही हो? काले देव ने कहा, बेटे, मेरा जवान बेटा मर गया है और अब मैं अकेली हूँ, कोई भी मेरा काम नहीं करता, इसलिए मुझे खुद सब काम करने पड़ते हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे अपना बेटा समझो। लो बड़ी अम्मा, काले देव ने कहा और फिर वो घड़ा उठाकर बुढ़िया के साथ उसके घर में आया। उसने ना सिर्फ घड़ा वहाँ रखा बल्कि झाड़ू पकड़कर बुढ़िया के घर की सफाई भी कर दी। बुढ़िया उसकी खिदमत पर बेहद खुश हुई और उसने उसे खूब दुआएं दी। काले देव ने देखा कि उसका रंग और ज़्यादा गोरा हो गया। वो बेहद खुश हुआ और फिर बुढ़िया के घर से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा, जिसके पर अभी तक पूरी तरह ना निकले थे, ज़मीन पर पड़ा था और उसके माँ बाप ऊपर दरख्त पर बैठे चीख रहे थे। दूसरी तरफ एक बिल्ली इस बच्चे को खाने के लिए झपटने वाली थी। चिड़िया के बच्चे के माँ बाप बुरी तरह रो पीट रहे थे। काले देव को इस मासूम और बेबस बच्चे पर बड़ा रहम आया। उसने बिल्ली को भगा दिया और बच्चे को उठाकर दरख्त पर बने हुए घोंसले में रख दिया। बच्चा खुशी से सर हिलाने लगा और उसके माँ बाप भी बच्चे की जान बख्शने पर खुशी से चहचहाने लगे। काला देव भी उन बेजुबानों और मासूम जानवरों की खुशी देखकर बेहद खुश हुआ और फिर उसकी नज़र जैसे ही अपने जिस्म पर पड़ी, उसका दिल खुशी से उछलने लगा। उसका रंग बेहद गोरा हो गया था। वो बेहद खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उड़ता हुआ वापस परिस्तान आ गया। यहाँ जब देवों परियों ने उसे गोरा देखा तो वो बेहद हैरान हुए। काले देव के माँ बाप भी बड़े खुश थे। काला देव बुजुर्ग देव से भी मिला और उन्हें सब हाल बतलाया। बुजुर्ग भी बड़े खुश हुए और उसे दुआएं दी और फिर उसकी शादी हो गई और वो खुश व खुर्रम रहने लगा। सच है, नेकी का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं।